जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया को डिटेल में। साइनोबैक्टीरिया हमको पता है, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं दे आर प्रोकैरियोट्स। देखो, एल्गी जो होते हैं, एल्गी तो यूकैरियोट होते हैं ना, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया इज नॉट यूकैरियोट, इट्स प्रोकैरियोट। ठीक है। और प्रोकैरियोट किस फाइलम को बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोट्स बिलोंग टू फाइलम मोनेरा। तो ये फाइलम मोनेरा को बिलोंग करता है। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये फ्रेश वाटर में मिलेगा आपको, इसका हैबिटेट होता है। मरीन वाटर भी हैबिटेट होता है और आपको मॉइस्ट सॉइल में भी मिलेगा। जहाँ भी रहेगा ये वाटर के प्रेजेंस में ही रहता है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है, साइनोबैक्टीरिया कैन बी यूनिसेलुलर and sometimes they live in colonies, so they are colonial, and sometimes they live in filamentous form। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ना, ये अपने चारों तरफ एक म्यूसिलेजनस सीथ का सिक्रेट किए हुए होता है। साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ क्या होता है? म्यूसिलेजनस सीथ होता है। म्यूसिलेजनस सीथ का मतलब क्या है कि एक स्टिकी चिपचिपा सा कवरिंग होता है इसके चारों तरफ, जो म्यूसिलेज का बना हुआ होता है। अब आप बोलोगे कि सर म्यूसिलेज क्या होता है? तो बेटा, जो म्यूसिलेज होता है ना, म्यूसिलेज एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है। ठीक है। और ये कवरिंग जो होती है ये वाटर में जब भीग जाती है, म्यूसिलेज जब वाटर के प्रेजेंस में एक स्टिकी मटेरियल बन जाता है, और वो इस साइनोबैक्टीरिया उसको ड्राई करने से बचाता है, ड्राई होने से बचाता है, अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है, और डिफरेंट हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फाइन। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं हमारे प्रोकैरियोट होते हैं। तो आपको पता है प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसके पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल इज सर्कुलर डीएनए। ठीक है। फिर क्या होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता है इनके पास। स्टूडेंट्स, इनके पास क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इनके पास नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या है कि यूकैरियोट की तरह इनके पास थैलाक्वाइड होता है। थैलाक्वाइड हमने कहाँ देखा था? थैलाक्वाइड हमने देखा था प्लांट जो होते हैं, प्लांट के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन होता है, और उस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है। तो बिल्कुल प्लांट की तरह ही इनके पास भी क्लोरोफिल ए होता है ना। और इनके पास भी प्लांट्स की तरह, इवन दे आर यूनिसेलुलर, इनके पास प्लांट की तरह ही थैलाक्वाइड होता है और उसमें क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है। और सेल वॉल जो होता है इनका पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। एज यूजुअल जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकेन का ही बना है ना, इनका भी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का ही बना हुआ होता है। ठीक है। एंड दे डू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्या है? फोटोसिंथेसिस इज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे सिंथेसाइज ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप होते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप मीन्स ये अपने फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। जैसे अगर आप देखोगे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया को देखोगे तो वो अपने फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज करने का काम करते हैं। लेकिन साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये अपने फोटोसिंथेसिस में बिल्कुल प्लांट्स की तरह ही ऑक्सीजन रिलीज करने का काम करते हैं। फाइन। अच्छा, इनके पास एक और स्पेशल चीज़ क्या होती है कि इनके पास कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। जितने भी हमारे फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनके पास एक स्पेशलाइज सेल होता है, उसको कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट जो होता है, इस हेटेरोसिस्ट में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में होता है जिसको प्लांट नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया है ये इस N2 को NH3 में कन्वर्ट करता है जिसको प्लांट आराम से यूज कर सकते हैं।
लेकिन क्या है कि इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो होता है, वो है नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए होता है, ठीक है। और नाइट्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हेटेरोसिस्ट होता है ना, इस हेटेरोसिस्ट के अंदर एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। बाकी सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है, हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए वो नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, और एनारोबिक कंडीशन को इधर मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ साइनोबैक्टीरिया? तो फिलामेंटस का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, नॉस्टक, एनाबिना, जहाँ पर हेटेरोसिस्ट होता है और हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। फिर क्या है कि ये जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया सबके पास हेटेरोसिस्ट नहीं होता है। जैसे ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया के पास हेटेरोसिस्ट नहीं होता है, नॉस्टक के पास, एनाबिना के पास, ओलोसेरा के पास होता है। इसलिए अगर ये नॉस्टक, एनाबिना और ओलोसेरा, इनको एज ए बायो फर्टिलाइजर भी हम यूज करते हैं। खेतों में अगर यूज किया जाएगा तो वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और हमारा क्रॉप है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।